कैसे चल रही पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? कोई भी दिक्कत आ रही कमेंट करिए, उसका सलूशन आपको मिलेगा। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या है, देखो इस बात को समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा 5 की पावर 7, ठीक है। तो 5 यहाँ पर क्या है, इसको कहते हैं बेस। ये क्या है, बेस। और ये क्या कहलाएगी, पावर। 7 क्या हुई, पावर। लेकिन इसी 7 को हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट्स। क्लियर है? ऐसे ही मैंने लिखा 2 की पावर -3, तो इसमें एक्सपोनेंट कैसा है, एक निगेटिव इंटीजर है, क्योंकि 3 कैसा है, माइनस का। तो जिसके ऊपर पावर लगी होती है ये क्या कहलाएगा, बेस। और ये क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंट। हम लोग इस एक्सरसाइज को करते हैं और समझते हैं कैसे होगी। जैसे इस एक्सरसाइज में लगने वाले फॉर्मूले कौन से हैं, जैसे कि पहला फॉर्मूला है a की पावर m। a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। ये डिवाइड में है। देखो बेस यहाँ पर सेम है, और डिवाइड में होने पर पावर क्या हो जाएगी, माइनस a की पावर m - n। क्लियर? इसके बाद होता है a की पावर m और पूरे की पावर लगा दें n। देखो a की पावर m है और इस पूरे की पावर n हुई, तो पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि mn। a की पावर mn हो जाएगी। अब जैसे कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। बेस फिर से क्या है, सेम, और पावर क्या है, अलग अलग। मल्टीप्लाई में होने की वजह से पावर प्लस हो जाएगी, m प्लस n। a की पावर m प्लस n। अब a की पावर m इंटू बी की पावर m। यहाँ पर देखो क्या है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। पावर सेम होने की वजह से इसे क्या लिखोगे, ए बी की मल्टीप्लाई और उस पूरे की पावर हो जाएगी m। मान के चलो किसी की पावर अगर 0 है, जैसे a की पावर 0 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्लियर? ऐसे ही a की पावर m और डिवाइड में लिखें b की पावर m। अब यहाँ पर क्या सेम है, पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। ऊपर बेस क्या है, ए, और नीचे क्या है, बी। तो पूरे पर पावर हो जाएगी a/b, इस पूरे की पावर हो जाएगी m। ये हम लोगों को यूज करना है अपनी एक्सरसाइज में। देखो बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस होगी। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड होगी। पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। किसी की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। और पावर ही कहलाती है एक्सपोनेंट। पावर को ही क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। जैसे कि 12.1 का पहला क्वेश्चन है, यहाँ करते हैं 12.1 का पहला क्वेश्चन, समझना है ध्यान से। एक्सरसाइज 12.1, इसमें कहा गया है एवेल्यूट। एवेल्यूट करके बताइए, ठीक है। पहला का फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर -2, इसको एवेल्यूट करना है। अब 3 की पावर -2 को फाइंड करने के लिए क्या करें, सबसे पहले पावर किस में है, माइनस में है, तो इसे 1 अपॉन लिख लोगे। 1/3 की पावर क्या हो जाएगी, 2। क्यों? क्योंकि जब 1 अपॉन में लिखेंगे तो ये निगेटिव पावर चेंज हो जाएगी प्लस में। अब इसको एक्सपेंड कर लो, 1/3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3, 3 3 जा 9। कितना आंसर आ गया, 1/9। गॉट इट? सेकेंड क्वेश्चन क्या है, -4, ऐसे ब्रैकेट में पूरा है और इसकी पावर है -2। अब सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले माइनस लगा है पावर में, निगेटिव एक्सपोनेंट है, तो इसे 1 अपॉन लिख लोगे। 1/-4 की पावर क्या हो जाएगी, 2। क्लियर है? अब देखो 4 पर पावर 2 है, माइनस पर भी पावर 2 है। पावर जब इवन होगी तो आंसर प्लस में आता है। पावर जब इवन तो आंसर प्लस में। 1/4 का स्क्वायर 16, 1/16। क्लियर? थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड में कहा गया है 1/2 और इस पर पावर है -5। अब क्या लगा है, पावर है माइनस में। माइनस में होने की वजह से चेंज कर लो, तो 2/1, पावर अब किस में हो गई, प्लस में। देखो ये ऊपर नीचे करा तो पावर हो गई प्लस में। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 5/1 क्योंकि पावर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 × 2, इसको 5 बार लिखेंगे तो देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4,
4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 हो गया। और 1 की पावर कुछ भी हो जाए हमेशा 1 ही रहता है, तो 32/1 आंसर आया इसका। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो सेकंड में पूछा गया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसको सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट करना है और पावर नोटेशन में लिखना है। और कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, यानी कि पावर कैसी हो, प्लस की। जैसे कि पहला है सेकेंड का फर्स्ट, -4 इस पूरे की पावर है 5 डिवाइडेड बाई, फिर है -4 इसकी पावर है 8। देखो अभी एक्सपोनेंट कैसे हैं, एक्सपोनेंट मतलब पावर दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक। हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है, फिर इसी पावर को सिंप्लीफाई करके पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। अब देखो बेस सेम है क्या, -4 की पावर है, ये भी -4 की पावर है, ठीक है। डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, -4 क्या लिखोगे 5 -8, क्योंकि डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, -4 8 में से 5 जाएंगे माइनस का 3 बचेगा। अब एक्सपोनेंट किस में है, माइनस में, लेकिन लाना किस में है, प्लस में। तो इसे लिख लोगे 1/-4 की पावर प्लस की 3। एक्सपोनेंट किस में आ गया, पॉजिटिव इंटीजर आ गया। अभी ऊपर किस में था, निगेटिव इंटीजर में था, जिसको अपॉन में लिखने पर पॉजिटिव में चेंज हो गया है। सेकंड देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सेकंड भी। जैसे कि है 1/2 की पावर है 3 और इस पूरे की पावर है 2। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये पावर पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 1 की पावर 1 की पावर 2, तो 1 की पावर 2 लिख दिया। 2 की पावर 3, अब इस पर पावर कितनी लगा दो 2। 1 की पावर 2 का मतलब 1, 2 की पावर, देखो पावर पे पावर 3 2 जा 6, तो 2 की पावर कितनी हो गई 6। 1/2 की पावर 6, ये क्या हो गई है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में इसको कर लिया है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में कहा गया है इसमें -3 और इस पर पावर लगी है 4 मल्टीप्लाई, फिर लिखा है 5/3 और इस पर पावर है 4। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले -3 की पावर 4 है, तो लिख लो -3 इसकी पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी हो जाएगी 4/3 की पावर कितनी हो जाएगी 4। इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। माइनस है और पावर है इवन, तो ये प्लस हो जाएगी, इसे लिख लोगे 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4/3 की पावर 4। ये माइनस से प्लस में क्यों हो गया, क्योंकि पावर इवन है। 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कट गए, कितना बचा है 5 की पावर 4। देखो ये एक्सपोनेंट कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में है 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10, ठीक। फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद है, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। क्वेश्चन ये है पूरा। अब इसको करने के लिए क्या करो, देखो ये बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या कर दोगे, पावर माइनस हो जाती है। 3 की पावर -7 माइनस, लेकिन 10 किसका है माइनस का, तो माइनस माइनस यहाँ पर +10। क्लियर। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इंटू 3 की पावर कितनी है -5 दी गई है। अब 10 में से 7 माइनस हो रहे हैं तो बचेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी -5। अभी भी देखो बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। बेस सेम होने पर पावर प्लस होती है, तो 3 की पावर 3 होगा प्लस, लेकिन ये माइनस में तो प्लस माइनस -5। यहाँ पर क्या हुआ, 3 की पावर 5 में से 3 जाएंगे 2, वो भी माइनस की। अब ये पावर निगेटिव है, निगेटिव होने की वजह से क्या कर दोगे चेंज, क्या आ जाएगा 1/3 की पावर 2। अब ये एक्सपोनेंट अभी था निगेटिव, लेकिन क्वेश्चन में कहा था इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना है। पहले सिंप्लीफाई करो, फिर रिजल्ट को किस में लाओ, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, समझ में बात आई है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे।
देखो फिफ्थ में क्या कह रहे हैं, फिफ्थ पार्ट, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर-3। ठीक है, अब देखो बेस तो अलग अलग है, तो पावर सेम है क्या, पावर देखो -3 पावर यहाँ पर सेम है, तो अब क्या होगा, 2 × -7 ये लिख लिया, ये बिग ब्रैकेट लगा दिया, इस पूरे की पावर कितनी कर दो -3, क्योंकि मल्टीप्लाई में है और पावर क्या है, सेम है। अब क्या लिखोगे, 7 × 2 = 14 -14, इस पूरे की पावर कितनी है, -3। अभी एक्सपोनेंट किस में है, निगेटिव इंटीजर में है, इसे चेंज किस में करोगे, पॉजिटिव इंटीजर में, तो क्या लिखोगे, 1/-14 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, +3। पहले एक्सपोनेंट किस में था, -3, 1 लिख दोगे तो किस में हो जाएगा, +3 में। तो हमें एक्सपोनेंट किस में लाना था, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्लियर, सेकंड के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। थर्ड वाले पार्ट में दिया गया है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे कि ब्रैकेट लगा है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर-1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको समझते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है क्या आएगी। देखो सबसे पहले वैल्यू को निकालने के लिए क्या करें, जैसे कि 3 की पावर 0 है, किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1। ठीक है, प्लस ये किस में है, निगेटिव में है पावर, तो इसे चेंज कर लो कि 1/4 हो जाएगा। 4 की पावर कितनी है, 1, इंटू 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2 जो कि आ गया 4। अब यहाँ एलसीएम लेके प्लस करना होगा, 4 × 1 = 4 प्लस 1/4, ये ब्रैकेट क्लोज करा, इंटू 4, 4/1 5/4 इंटू 4, 4 से देखो 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 5। हमारा आंसर कितना फाइंड आउट हुआ है, 5। इस पूरे को इवेल्यूट करने पर मिल जाएगा 5। सेकेंड पार्ट देखो क्या है, सेकेंड में कहा गया है, ब्रैकेट में 2 की पावर-1 मल्टीप्लाई 4 की पावर-1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 की पावर-2। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये पावर सेम है और किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो क्या लिख लोगे, 2 × 4, इस पूरे की पावर कितनी, -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर कितनी है, -2। ठीक है, यहाँ सेम थी ना पावर, 4 × 2 = 8 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर-2। पावर किस में है, ये माइनस में है, माइनस में होने की वजह से क्या करोगे, इसे चेंज करोगे तो कि नीचे आ जाएगा 1/8, फिर डिवाइड का साइन लगा दिया। 2 की पावर किस में है, माइनस में है, 1 लिखोगे 2 की पावर 2। ठीक, प्लस में हो गया एक्सपोनेंट। अब 1/8 डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर 2 का मतलब 4। अब ये हुआ 1/8, इसको चेंज करो तो लिखोगे 4/1, डिवाइड का किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 1 × 1 तो 1, 2 × 1 2, ऊपर की ऊपर से नीचे की नीचे से, 1/2 क्या है इसका आंसर। पावर को सिंप्लीफाई करके वैल्यू को फाइंड आउट किया गया है। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसमें दिया गया है 1/2 और इस पूरे की पावर है -2 प्लस, फिर इसके बाद दिया गया है 1/3 और इस पूरे की पावर है -2 प्लस 1/4 और इसकी पावर दी गई है -2। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब ये सब प्लस में है, क्या होल पावर लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि प्लस में होने की वजह से होल पावर नहीं लगेगी। तो पहले तो माइनस को सॉल्व करोगे, इसको चेंज कर लो, 2/1 हो जाएगा, 2/1 होने की वजह से पावर +2 हो गई, प्लस इसको चेंज करोगे 3/1, तो पावर किस में हो जाएगी, +2। फिर से क्या लिखोगे, 4/1, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, +2। क्लियर, अब क्या हो रहा है, देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 प्लस, देखो नीचे 1 है, 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगा, 3 की पावर 2 प्लस
4 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर 6 कर देते हैं, नहीं, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, इन तीनों को प्लस करोगे 16 और 4 20, 29 आ गया हमारा फाइनल आंसर। गॉट इट, 29 आंसर। ये हुआ है थर्ड का थर्ड पार्ट। अब हम लोग करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो क्या कहा गया, बहुत ही सिंपल फोर्थ पार्ट है। इसमें कहा गया है 3 की ब्रैकेट लगा है, पहले तो 3 की पावर है -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, ठीक है, और इस ब्रैकेट को क्लोज करा है, इस पूरे की पावर है 0। देखो इस पूरे की पावर 0 है तो पहले इसको सॉल्व कर लो माइनस को, क्योंकि ये तीन अलग अलग है ना, एक सिंगल बना लो। तो इसे लिख लोगे 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। क्यों? क्योंकि पावर माइनस में थी, इस वजह से इस पूरे की पावर 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 4 5 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, यहाँ पर साइड में से एलसीएम निकाल लो, 3 4 5 का एलसीएम। ये तो अपने ही टेबल में सब जाते हैं, तो कितना आ गया, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 एलसीएम आ गया है। 3 के टेबल में 60 कब आता है, 3 2 जा 6 20 बार आता है। 4 के टेबल में कब आता है, 15 बार आता है। 5 में कब आता है 60, 5 में 60 आता है 12 बार। इस पूरे की पावर क्या कर दोगे 0, ऊपर प्लस होना है तीनों, तो 2 5 7 1 2 और 2 4, 47/60, इस पूरे की पावर क्या लगा दोगे 0। इसी ये पूरा एक बन गया ना 47/60। अब इसकी पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1। कितना आंसर आ गया है 1। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? फिफ्थ करते हैं। अच्छा, कि पहले 0 का ये पूरे पावर 0 है तो 1 लिख सकते हैं, नहीं, पहले ये सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके सिंगल बना लिया, ये एक रेशनल नंबर बन गया है। अब इसकी पावर 0 होने पर 1 लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये है कर्ली ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, फिर लगा है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में है -2/3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर -2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और फिर पावर है 2। अब इसको चेंज करेंगे, सबसे पहले पावर के ऊपर पावर है, या फिर अंदर वाली पावर को सॉल्व कर लो या पावर के ऊपर पावर को सॉल्व कर लो, जैसे भी ठीक लगे। चलो सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट लगाया, माइनस लगा हुआ है ना पावर में, तो ये हो जाएगा 3/-2, और पावर कितनी हो जाएगी प्लस की 2। ये हो गई माइनस, जो एक्सपोनेंट था नेगेटिव इंटीजर उसको चेंज कर दिया पॉजिटिव में, ये पावर 2। अब पावर के ऊपर पावर है तो ये कितना हो जाएगा 4, तो इसे लिखोगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और -2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 4, पावर इवन है ना, और इस पूरे की पावर कितनी है 2। क्लियर, पहले ये अंदर वाली पावर करिए, अब इसको करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 जा 81, 4 का स्क्वायर 16, 81/16। ये क्या आ गया है फाइनल आंसर। एक तरीका और भी है, 2 2 जा 4 कर लो, पावर पहले सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो, जैसे ठीक लगे उस तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ में कहा गया है एवेल्यूएट, पहला क्वेश्चन दिया गया है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इस अपॉन में है 2 की पावर -4। 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4, इसको एवेल्यूट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, पावर ये माइनस में है, इसको चेंज कर लो, चेंज करके क्या आएगा 1/8, क्योंकि माइनस में है, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है 3 अपॉन में 2 की पावर माइनस में, इसको भी चेंज कर लो 1/2 की पावर 4। ठीक है, अब क्या हो गया 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 1 2 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, अपॉन में कितना है 8, और नीचे क्या है 1/2 की पावर 4 कितना होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो गया 16। ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया, ये आया, नीचे आ गया ये। अब क्या है 125 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि
इसके नीचे ये वाला है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको लिखोगे 16/1, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 125 मल्टीप्लाई 2, इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, 250 इसका आंसर आएगा एवल्यूट होके। गॉट इट? बात समझ में आई? सिंपल तरीके से सॉल्व किया गया है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका, फोर्थ का सेकंड पार्ट। देखो फोर्थ के सेकंड में क्या कहा गया है, सबसे पहले दिया गया है 5 ब्रैकेट है स्मॉल, स्मॉल ब्रैकेट में 5 की पावर है -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज है मल्टीप्लाई 6 की पावर -1, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि पावर अगर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसे क्या लिखोगे 5 × 2 और इसकी पावर कितनी -1, फिर आगे क्या है मल्टीप्लाई 6 की पावर -1, 5 2 जा 10, 10 की पावर कितनी है -1 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। अब फिर देखो पावर क्या हुई है सेम -1 -1, तो 10 मल्टीप्लाई 6 और इस पूरे की पावर -1, 10 6 जा 60, 60 की पावर -1। अब ये कैसा एक्सपोनेंट आ रहा है, एक्सपोनेंट है ये निगेटिव इंटीजर का, इसे 1 अपॉन लिख दोगे 1/60 की पावर 1, तो यानी कि 60 ही रहेगा। तो ये किस में हो गया, पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया है, जिसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? एक्सपोनेंट पावर को ही बोलते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ बहुत आसान क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है 5 की पावर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर है -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। ये क्वेश्चन दिया गया है, हमको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 5 की पावर m माइनस, ये -3 पहले से है तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू में क्या है 5 की पावर 5। अब देखो इक्वल के इधर बेस है 5, पावर दी गई है, इधर क्या है 5 पावर दी गई है, तो जब बेस सेम है तो पावर इक्वल रख लोगे, तो क्या हो जाएगा m+3 इक्वल टू 5, प्लस का 3 उधर भेज दो, m इक्वल टू 5 में से 3 को माइनस करो, 5 में से 3 जाएगा 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई है 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एवेल्यूएट, पहला पार्ट है 6 का, कर्ली ब्रैकेट है, ये लगाया कर्ली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है 1/3 और इसकी पावर है -1, फिर माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट में 1/4 और पावर कितनी लगा दो -1, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, पावर -1। क्वेश्चन लिखने के तरीके से भी ये सॉल्व होता है, देखो कैसे। सबसे पहले ये पावर -1 में, तो इसे चेंज कर दोगे, पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमने लगा दिया है कर्ली ब्रैकेट, ये लग गया कर्ली ब्रैकेट, इसे चेंज करो तो 3 की पावर +1 हो जाएगी, माइनस 4 की पावर +1 हो जाएगी, ये कर्ली ब्रैकेट कर दिया क्लोज और पावर -1, अंदर को सॉल्व करा है, नीचे का ऊपर ले गए, तो निगेटिव एक्सपोनेंट किस में हो गया पॉजिटिव में, 3 की पावर 1 और 4 की पावर 1, तो मतलब क्या आएगा 3 और 4, फिर कर्ली ब्रैकेट 3 में से 4 जा रहे हैं तो -1 और इसकी पावर -1, पावर कैसी है निगेटिव इंटीजर, तो इसे क्या लिखोगे 1/पावर -1, जो कि क्या आ जाएगा सॉल्व होके -1, 1/1 का मतलब क्या होता है 1, साइन कैसा है माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर? सेकेंड पार्ट देखो इसमें क्या है, सेकेंड में कहा गया है स्मॉल ब्रैकेट में 5/8 और पावर लगी हुई है -7, ठीक है। फिर इसके बाद है मल्टीप्लाई, फिर है 8/5, 8/5 और पावर है -4। इसको सॉल्व करने के लिए पहले निगेटिव इंटीजर को हटाओगे, ऊपर नीचे कर दो, 8/5 पावर कितनी हो जाएगी +7, ठीक, मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ पर भी 5/8 पावर किस में हो जाएगी +4, पावर अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 8 की पावर 7/5 की पावर कितनी हो जाएगी 7, मल्टीप्लाई,
5 की पावर कितनी 4/8 की पावर कितनी 4। ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पहले निगेटिव होने की वजह से इसको ऊपर नीचे चेंज करा तो ये पावर पॉजिटिव हो गई, फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये डिवाइड में है, देखो 8 की पावर 7 अपॉन में 8 की पावर 4, तो 8 की पावर 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 माइनस 7, 4 ऊपर है 7 नीचे। डिवाइड में पावर माइनस होती है। 8 की पावर 7 में से 4 जाएंगे, 7 में से 4 गए तो बचा 3 इंटू 5 की पावर 7 में से फिर 4 जा रहे हैं तो बचेगा 3, वो भी माइनस का। अब क्या होगा 8 की पावर 3 अपॉन में ये पावर माइनस में है तो इसे नीचे लिख लो 5 की पावर 3। ये आ गया है इसका एवेल्यूट होके वैल्यू। अब इसकी वैल्यू इसे एक तरीका और है, ऐसे लिख सकते हो 8/5 इस पूरे की पावर 3, क्योंकि पावर सेम है ना तो होल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? 8/5 की पावर 3। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पर करते हैं 7th का फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है, पहला है 25 मल्टीप्लाई टी की पावर है -4 अपॉन में है 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी की पावर -8। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले 25 मल्टीप्लाई टी की पावर है -4, निगेटिव इंटीजर है, फिर 5 की पावर है इंटू 10 है इंटू 10 की पावर -8 है। तो पहले से सही कर लो। क्या सही करोगे, 5 की पावर 25 को लिख सकते हो 5 की पावर 2, टी की पावर -4 है, ये माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, ये टी है और ये टी है, डिवाइड में है, डिवाइड का पावर क्या होती है माइनस, तो माइनस लगाओगे, लेकिन ये माइनस पहले से है तो हो जाएगा प्लस, अपॉन में कितना है 5 की पावर -3 इंटू 10 को लिख लोगे 5 2 जा 10। ये सर में है, डिवाइड में पावर माइनस होती है, इसमें माइनस पहले से लगा है तो हो गया प्लस, 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर कितनी हो गई 8 में से 4 जाएंगे 4 अपॉन, अब ये मल्टीप्लाई में पावर इनकी क्या हो जाएगी ऐड, -3 + 1 इंटू 2, 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 5 की पावर कितनी होगी 3 में से 1 माइनस हो रहा है तो माइनस की 2 इंटू 2, ये डिवाइड में है, फिर पावर अब क्या हो जाएगी माइनस, क्या लिखोगे 5 की पावर 2 माइनस, ठीक, ये माइनस पहले से है तो किसमें हो गया +2 इंटू टी की पावर 4 अपॉन में 2, 5 की पावर कितनी 4 अपॉन में 2 इंटू टी की पावर 4, ये आ गया आंसर। तो इसे 5 की पावर 4 को क्या लिख लोगे, 5 की क्यूब होती है 125, 125 की किससे करोगे 5 से, 125 की 5 से, फिर कर लो 5 की पावर 4 आ जाएगी, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 बन जा 5 और 1 6, 625, 625 अपॉन 2 और टी की पावर है 4, ये एवेल्यूट होके आ गया है। सबसे पहले से ब्रेक कर लिया है, ब्रेक करने के बाद वही रूल लगाएंगे, डिवाइड में है बेस सेम है तो पावर माइनस, मल्टीप्लाई में है बेस सेम है तो पावर प्लस कर दोगे। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट 6 का, इसमें दिया गया है 3 की पावर -5, ठीक है, मल्टीप्लाई में है 10 की पावर -5, फिर मल्टीप्लाई में 125, पूरे के अपॉन में है होल अपॉन में 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले से चेंज करो, सबसे पहले तो 3 की पावर है -5, ये लिख लिया, ठीक, 10 की पावर है ये, 10 को क्या लिख सकते हो 5 2 जा 10, ऐसे लिख सकते हो 5 2 जा 10, और इससे पावर कितनी लगा दो -5 इंटू, और 125 को 5 की पावर 3 क्यूब कर लिया, ब्रेक कर ले रहे हैं, ये नीचे क्या है 5 की पावर -7 इंटू 6 को लिख लोगे 2 3 जा 6, और इस पर पावर कितनी है -5, इसके बाद में अब देखो 3 की पावर कितनी -5
इंटू पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 5 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3। ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, ब्रैकेट के अंदर चली गई है। अब नीचे क्या हो रहा है, 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। अब देखो 3 की पावर -5 से 3 की पावर -5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर -5 से 2 की पावर -5 ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड होगी 5 की पावर -5 प्लस 3 अपॉन में क्या है 5 की पावर -7। ऊपर क्या हो रहा है, पावर माइनस हो रही है, 5 में से 3 जाएंगे तो बचे -2 अपॉन में 5 की पावर -7। अब डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, तो माइनस करेंगे, देखो 5 की पावर -2 साइन माइनस का, लेकिन ये पहले से माइनस है तो हो जाएगा प्लस पावर 7। 5 की पावर 7 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे कितने 5, 5 की पावर 5। ये आया है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है, सिंपल ब्रेक कर लिया है, ब्रेक के बाद में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, कुछ भी नया नहीं हुआ है। ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है, अच्छे से ये देख लेना, इसके सारे क्वेश्चन में पावर और एक्सपोनेंट का सॉल्विंग हुई है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान देना है, अगर निगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। क्लियर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में डालूं वो आपकी छूटे नहीं। ठीक है।